तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज आप लोगों का अब एग्ज़ाम आने वाला है एचएस का, और पहला एग्ज़ाम हम लोग का इंग्लिश का ही रहता है। और आई नो कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट देर आए दुरुस्त आए। समय एक्चुअली बहुत कम मिल रहा था, तो मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए फटाफट जो है कुछ ग्रामर का रिवीजन करा दूं, सो डैट आपके एग्ज़ाम में इसमें से कॉमन आने का पूरा चांस रहे। ठीक है, तो सुबह से लगा हुआ हूँ। एक क्लास मॉर्निंग का लिया, उसके बाद में आप लोगों के लिए फाइल बनाने लग गया, और हमने लगभग 50 के आसपास जो है वॉइस नरेशन, प्रीपोज सबका सेंटेंसेस निकाले हैं। तो आपको बस इतना को अच्छा से देख लेना है, समझ लेना है। अगर ये वीडियो अच्छा से देख लोगे तो आपके एग्ज़ाम में जो भी आएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारा जो नया नंबर है वो चेंज हो गया है, तो आप जो पहले वाला नंबर है उस पर आप मैसेज ना करो, इस पर करो। ठीक है, ये ऑफिस वाला नंबर है, मेरे पास ही रहता है। और दूसरी चीज़ कि इस वीडियो को शेयर जरूर करना। क्यों? क्योंकि देखो एकदम लास्ट में मैं बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर करो, इतना शेयर करो कि कम से कम जितने भी लोग देख सके, ज़्यादा से ज़्यादा, उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, और साथ में अभी तक अगर आपने हमारा ज्ञान विजडम वाला ऐप अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो ऐप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, बीच बीच में QR भी आपको दिखते रहेगा। वहाँ पर आपको ऑल्टी के लिए कुछ फ्री क्लासेस भी दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब आप फ्री में एंजॉय कर सकते हो। इसके अलावा प्रीवियस सारे के सारे PYQs, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स दोनों का, और उसके बाद में कुछ सैम्पल पेपर भी मैंने वहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, तो हर एक सब्जेक्ट का दो आपको सैम्पल पेपर मिल जाएगा देखने के लिए। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्लास। पहला है आपका वी डू आवर क्लास आवर लेसन व्हेन द लाइट वेंट आउट। सो लाइट, यहाँ पर वेन या फिर वाइल लगा हुआ रहेगा, बस ट्रिक्स को ध्यान रखना। ठीक है, वेन या वाइल लगा हुआ है और यहाँ पर वर्ब टू यूज़ किया है, तो हम क्या करेंगे, वी वेयर डूइंग, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सो वी वेयर डूइंग। अब थोड़ा सा मैं जल्दी लिखूंगा तो कचरा लिखाएगा, बट कोई इशू नहीं है, आप बस समझते चलना। ओके, वी वी आर डूइंग आवर लेसन्स व्हेन द लाइट वेंट आउट। यूजुअली कहीं पे भी लगा रहे तो गोज होता है या फिर गो होता है, मतलब कि वर्ब के साथ में एस और यस लगता है। अब हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो सर आई के साथ में यस नहीं लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर ही शी इट या कोई नाम होता तो यहाँ पर क्या होता है, गोज होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊँगा आज क्योंकि समय कम है, और जितना जल्दी आप ये सब देख लो, समझ लो, उतना ऐसा ही रहेगा। ऑल द आंसर्स टू द क्वेश्चन वेयर रॉन्ग। ठीक है, ऑल द आंसर टू द क्वेश्चन वेयर रॉन्ग। देखो सभी टेंस में हमने जो पेड कोर्स था उसमें हमने हर एक टेंस का कम से कम 4 से 5 घंटे का हमारा क्लास हुआ है टेंस के ऊपर ही, तब जाके चीज़ें जो है बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया। और आप जो हो ये 30 मिनट का वीडियो में सोचो कि मैं सब जान जाऊँगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। हाँ, बट एक बार के लिए आप इसको देख सकते हो, कुछ कुछ ट्रिक्स भी मैं बताते ही चलूँगा। ओके, मतलब मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ। ठीक है, ही सिट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। ठीक है, व्हेन आई सॉ हिम, तो यहाँ पर अगेन देखो व्हेन लगा हुआ और ये वर्ब टू दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ही वाज सिटिंग। ठीक है, ही वाज सिटिंग ओके इन द लाइब्रेरी। ओके, नेक्स्ट है नथिंग बी परमानेंट, नॉट इवन आवर ट्रबल्स। सो नथिंग इज परमानेंट। ठीक है, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता है। ओके, यहाँ पर योर लेटर रीच मी येस्टरडे, येस्टरडे मतलब क्या हो गया, पास्ट जब भी रहेगा वर्ब टू यूज़ कर देना है। तो योर लेटर रीच्ड मी येस्टरडे। ठीक है, आई वेट फॉर यू सिंस मॉर्निंग, तो जहाँ पे भी सिंस या फिर फॉर लगा होता है, हैव बीन या हैज बीन लग जाता है, तो आई के साथ में हैव लगेगा। सो आई हैव बीन। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और वेट हो जाएगा तो वेटिंग, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ओके, फुटबॉल प्ले एवरीवेयर, इस तरह से असमीज इज स्पोकन इन असम, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो फुटबॉल इज प्लेड। ठीक है, ये पैसिव वॉइस है, फुटबॉल इज प्लेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। रिसेंटली द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप। ठीक है, हैज़ गॉन अप, तो जहाँ पे भी आपको रिसेंटली मिल जाएगा, मतलब कि वहाँ पर हैज़ है प्लस वर्ब थ्री लगा देना है। आई डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, सो आप लिख सकते हो आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, या फिर आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, ये भी करेक्ट है। ठीक है, आई विल डू अ लॉट ऑफ वर्क टुडे भी बोल सकते हैं, बट वो अच्छा नहीं लगता है, आप इन दोनों में से कोई एक चूज़ करना। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद रखना है, इंग्लिश में प्रीपोजिशन में कई बार करेक्ट टेंस में भी दो आंसर करेक्ट होते हैं, तो आपको बस कोई एक ही लिखना है, दो ऑप्शन आपको टीचर को नहीं देना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने ये लिंक लगा दिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से कैसे डाउनलोड करोगे, यहाँ पे तो क्लिक हो नहीं सकता है, यहाँ पे आपको QR दिख जाएगा। ठीक है, बीच में QR आते रहेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेना, आपको मिल जाएगा ज्ञान विजडम का लिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे इधर आओ। हाँ, द ट्रेन लीव बिफोर वी रीच द स्टेशन, क्या होगा, देखो जहाँ पे भी आफ्टर बिफोर लगा रहेगा, यहाँ पे वर्ब टू है, तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब थ्री लगा देना है, हैड प्लस वर्ब थ्री, तो रीच का क्या, लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट।
ओके, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ट्रिक याद रहेगा, आफ्टर बिफोर जहाँ पे भी दिया रहेगा, एक पार्ट में अगर वर्ब टू है, दूसरे में हैड प्लस वर्ब थ्री। अगर हैड प्लस वर्ब थ्री वाला पार्ट दिया हुआ है तो आपको वर्ब टू लगा देना है, ठीक है। आगे भागते हैं जल्दी जल्दी। आई थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड फॉर देखो यहाँ पर अगेन फोर दिया हुआ है, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग बहुत लोग लिख देते हैं, बट वो नहीं होगा, आई हैव बीन थिंकिंग होगा, आई हैव बीन थिंकिंग होगा। मुझे समझ में आ गया कि मैं अगर पूरा लिखने लगूंगा तो कितना समय लग जाएगा। 5 मिनट जा चुका है हमारा, अभी तक हमने सिर्फ 12 सेंटेंस ही किया है। द पेपर अपीयर, देखो दिस पेपर अपीयर डैश अ वीक, देखो ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर, वंस एवरी ईयर, ऐसा जब भी दिया रहे तो सिंपल प्रेजेंट में चला जाता है सेंटेंस, मतलब क्या हो जाएगा, अपीयर्स, ठीक है। दिस पेपर अपीयर्स, ओके। नेक्स्ट है आई विश माई ब्रदर, देखो आई विश यहाँ पे माई ब्रदर है, यहाँ पे लग जाएगा आई विश, जब भी रहेगा तो वेयर लग जाएगा। जैसे आई विश राम बी देयर, राम बी हेयर, तो वहाँ पे राम वाज हेयर नहीं करना है हमें, ये जो लगा हुआ है वेयर, ये इसके लिए नहीं आया है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। जैसे आई विश आई वेयर अ बर्ड, इस टाइप का, ठीक है। तो सिंपली आपको वर्ब टू लगा देना है, तो बी का वर्ब टू वेयर होता है। एज ही क्रॉस द रोड, ये सेंटेंस बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, बार बार रिपीट होता है, ये इस टाइप का ही। सो एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड, अब बस नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है। एज ही वाज क्रॉसिंग द रोड, a bus knocked him down. He works since, अगेन सिंस दिया हुआ है तो he has been working हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा बता के भी निकलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हम कर पाए, ठीक है। he has been working हो जाएगा यहाँ पर। I write this letter last night, तो राइट का क्या हो जाएगा सर, रोट हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लगा हुआ है, लास्ट लगा हो, यस्टरडे लगा हो, पास्ट का कोई भी टाइम सिंपली अगर बोले एगो बोल दे तो आपको सिंपली वर्ब टू यूज़ कर देना है, ठीक है। सो ही आई रोट, ही सिट इन द लाइब्रेरी व्हेन आई सॉ हिम, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको नहीं देखेंगे, रिपीट हो गया है। इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू दैट, देखो अगर यहाँ पर आई वेयर दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, आई वुड नॉट डू दैट। इसका हमेशा दो ही सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। आई वुड नॉट डू इट, इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू इट, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता इफ़ आई हैड बीन यू, अगर ये होता तो हम क्या लिखते, आई वुड, ठीक है, आई वुड नॉट हैव, बहुत दिन हो गया इस पर लिखा हुआ लग रहा है, डन इट, ठीक है। सो जब यहाँ पर हैड बीन दिया रहेगा वुड नॉट हैव डन लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ वर्ब टू दिया हुआ है तो वुड प्लस वर्ब वन, ठीक है। दिस फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्ट फॉर 4 years एंड एंडेड, देखो जब भी एंड से सेंटेंस एंड जोड़ा जाता है ना तो दोनों का जो टेंस होता है वो नॉर्मली सेम ही रहता है, ठीक है। फॉर एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ सेंटेंस भी ऐसे होते हैं जहाँ पर अलग होता है, बट अभी के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि एंड से जोड़ा गया है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वार लास्टेड, लास्ट का वर्ब टू क्या हो जाएगा, लास्टेड, ठीक है। लिखने में नहीं बन रहा है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, द रबिश वैन कम अगेन इन आफ्टरनून टुमारो, तो विल कम भी आप लिख सकते हैं, आप कम्स भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट विल कम ज़्यादा सही होता है क्योंकि टीचर को कंफ्यूज नहीं करना है अपने को ना। आई मेट हिम वाइल गो टू हिज ऑफिस, आई मेट हिम वाइल गोइंग टू हिज ऑफिस, ठीक है। अब वाइल आई वॉज गोइंग भी आप लिख सकते हो, बट ये ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा सही है, ओके। यहाँ पे आपको आई को दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ा, हमें तो वर्ब भी चेंज करना था। दे लिव इन दिस प्लेस सिंस 1970, तो क्या हो जाएगा, सिंस लगा हुआ है, सो दे हैव बीन लिविंग, ठीक है। द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड, अब आप लोग बताओ इसका क्या होगा, नीचे कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है। 24 का, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको अभी जो है इसका आंसर बताया है ऊपर में, जब भी आफ्टर या बिफोर लगा हो। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ ये कौन सा वर्ब है सर, वर्ब टू है, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोग नीचे कमेंट में बताओगे, ठीक है। शी रीड अ नोवेल नाउ, क्या होगा, नाउ लगा हुआ है तो क्या होगा, शी इज़ रीडिंग अ नोवेल नाउ, ओके। आई विश आई बी अ बर्ड, आई विश आई वेयर अ बर्ड, कुछ देखना ही नहीं इसमें, ऐसा जब भी दिया रहा है, ठीक है। ऐसा हमने बहुत सारा सेंटेंस अपने क्लासेस में किया। अच्छा, जो लोग ये वीडियो सेम वीडियो अगले साल देखेंगे उनके लिए बताता हूँ, एवरी ईयर हम लोग जो है इंग्लिश और ऑल्टी का तो हमारा हर साल पिछले 4 साल से लगातार हम ऑनलाइन क्लास लेते आ रहे हैं। ये क्लास तब से मैं लेते आ रहा हूँ जब मैंने सबसे पहले एक 35 रुपीज़ का नोट्स बेचा था, ठीक है। वो भी मेरा सबसे पहला जो नोट्स था वो था करेक्ट टेंस का ही, ठीक है। उसका वीडियो था और नोट्स था, और उसको हमने 35 में पहला बार जो है दिया था, याद नहीं मुझे कब था, लेकिन तब से ही हम ऑनलाइन क्लासेस जो है लेते आ रहे हैं, ठीक है। और पिछले 4 साल से तो पूरा कोर्स ही करा रहे हैं। तो अगर आप लोग बाद में वीडियो देख रहे हो तो जरूर ज्वाइन करना, और जो लोग अभी देख रहे हो उनको अब ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मतलब बहुत ज़्यादा आपको समय मिलेगा नहीं पढ़ने के लिए। तो आपके पास जो रिसोर्स है आप वहीं से पढ़ लो। ज्ञान विजडम ऐप को जो डाउनलोड करना है, वहाँ पर आपको कुछ मटेरियल मैं फ्री में ऐप के थ्रू देते रहूँगा, ठीक है।
शी टॉक टू हर नेबर व्हेन द बेबी बिगेन टू क्राई, ठीक है। सो जब बच्चा रोने लगा, बिगेन टू क्राई वर्ब टू दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, शी वाज टॉकिंग, सेम वही रूल जो हमने पहले लगाया था, शी वाज टॉकिंग टू हर नेबर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इफ़ यू ट्राई हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अब देखो वुड हैव सक्सीडेड है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इफ़ यू हैड, ठीक है, ट्राइड हार्ड, इफ़ यू हैड ट्राइड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। अगर सेंटेंस में ऐसा होता इफ़ यू ट्राई हार्ड यू वुड सक्सीड, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ यू ट्राइड हार्ड यू वुड सक्सीड, ठीक है। और इफ़ यू हैड ट्राइड हार्ड यू वुड हैव सक्सीडेड। ओके, नेक्स्ट है वी रीच्ड द स्टेशन, अगेन आफ्टर बिफोर लगा हुआ है, ठीक है, तो आप कर सकते हो ना। क्या होगा यहाँ पर, वर्ब टू दिया हुआ है, सेम ही लग रहा है मुझे ना। सो यहाँ पर हैड लग जाएगा और LEFT लेफ्ट लग जाएगा, ठीक है, बस उसी का उल्टा है। ही मेक अ डॉल नाउ, ठीक है, नाउ वाला सेंटेंस फिर से आ गया, तो हमने अभी भी किया है, ठीक है। अब इसका आंसर भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, ही मेक अ डॉल नाउ का क्या होगा, क्योंकि आपने अभी ऊपर में किया है नाउ वाला सेंटेंस, नाउ जब लगा होता है तो कौन सेंटेंस में जाता है। शी कम हेयर डैश डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, सो शी कम हेयर द डे आफ्टर टुमारो, अच्छा शी विल कम हेयर, ठीक है, शी विल कम हेयर द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब क्या होता है, परसों, ठीक है, तो वो परसों आएगी। द फैमिली लिव इन दिस प्लेस, सिंस लगा हुआ है तो द फैमिली हैव बीन लिविंग हो जाएगा डायरेक्ट। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा जब भी सिंस लगा हो आपको ही लगाना है। जैसे मान लो एक सेंटेंस में देता हूँ, आई नो यू, ठीक है, और उसके बाद में सिंस दिया हुआ है, कुछ भी सिंस या फोर करके कुछ भी दिया हुआ है, तब क्या होगा, सो आई नो यू होना ऐसा चाहिए था, आई हैव बीन नोइंग यू, बट आई हैव बीन नोइंग नहीं होता है क्योंकि नो के साथ में ING नहीं लगता है। हमने नॉन ING वर्ब्स का पूरा लिस्ट आपको बताया था क्लास में, है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, इससे पहले वाला टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। सो आई हैव नॉन यू, ठीक है, आई हैव नॉन यू सिंस ऐसा, ठीक है, और आई हैव नॉन टू नहीं होता है, आई हैव नॉन ही रह जाएगा। ओके, माई ब्रदर प्रैक्टिस दी लॉ दीज डेज, सो दीज डेज मतलब आजकल पढ़ रहा है, तो माई ब्रदर इज प्रैक्टिसिंग, ठीक है, practicing. Okay, the patient died before doctor reached, so had died अभी हमने ऐसा वाला सेंटेंस किया ही है। You sleep when I entered, बार बार ऐसा आ रहा है when वाला, तो क्या होगा यहाँ पर, you were sleeping, ठीक है ना, ऐसा अभी हमने किया ही है। और जो आपको आएगा, स्पेलिंग हो गया रे, हाँ लो, sleeping, हाँ, you were sleeping when I entered my room. Okay, दे वॉन द मैच। अच्छा, ऐसा सेंटेंस जब भी दिया रहे ना जहाँ पे कोई भी इंडिकेशन ही नहीं है, कोई इंडिकेटर दिया ही नहीं है कि क्या करना है, अब ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सो सिंपली आप वर्ब टू पुट कर देना, ठीक है, दे वॉन द मैच, ठीक है। ऐसे सेंटेंस में आप कुछ कर भी नहीं सकते हो क्योंकि कुछ है ही नहीं ना, तो आप बस एक लगा दिया कि वो मैच जीत गया। दे आर विनिंग द मैच भी करेक्ट होता, दे विन द मैच भी करेक्ट होता, बट दे वॉन द मैच ज़्यादा सबसे अच्छा करेक्ट माना जाता है सेंटेंस करेक्शन के टाइम में, मतलब करेक्ट टेंस के टाइम में। वी विजिट द ताजमहल लास्ट ईयर, देखो लास्ट लिखा हुआ है, मेरा टारगेट जो है पूरा 15 मिनट में एक सेक्शन कंप्लीट करने का है। सो क्या होगा, लास्ट लिखा हुआ है सर, लास्ट लिखा हुआ है तो वर्ब टू लगा दीजिए, तो बस क्या हो जाएगा, विजिटेड ना, बस विजिट में ही क्या लगा देना, ED लगा देना है, तो विजिटेड। ओके, आई रीड वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ, अब देखो यहाँ पे नाउ भी लिखा हुआ है और फॉर भी लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करेंगे हम, आई एम रीडिंग नहीं लिखेंगे, फॉर अ मंथ, इस फॉर पे ध्यान देना है, ठीक है। सो आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हैव बीन रीडिंग। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। द मैच स्टार्ट बिफोर वी रीच द स्टेडियम, सो यहाँ पर रीच्ड दिया हुआ है तो हैड स्टार्टेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आई नेवर सी अ टाइगर बिफोर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई नेवर सॉ अ टाइगर बिफोर, ये भी करेक्ट है। आई हैव नेवर सीन अ टाइगर बिफोर, दोनों ही करेक्ट है। ओके, और ऐसे सेंटेंस को HS में क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन मिलता है। जहाँ पे 2 ऑप्शन है ट्राई करो इग्नोर करने का, फिर भी अगर कोई ऑप्शन ना हो कि आपको जो आता है अब वही में 2 आंसर आपको लग रहा है, हो सकता है, तो आपको जो सबसे करेक्ट लगे वो लिख दो, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो कॉपी चेक करने वाले होते हैं कई बार वो लोग एकदम नया होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अभी नया जो प्रोफेसर लोग या टीचर लोग जो भी रिक्रूट हुआ है, अब उनके पास जो कॉपी जाता है ना, तो वो, और हमारे HS में जो है आंसर शीट नहीं दिया जाता है चेक करने के टाइम में, तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है वो किसको सही मान रहा है। इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी, हाँ, बट वहाँ पे एक और प्लस पॉइंट होता है, सारे इंग्लिश के फैकल्टी इंग्लिश का कॉपी एक साथ ही चेक करते हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट जो सीनियर होता है उनका बात सभी लोग मानते हैं। ओके, इट स्टार्टेड टू रेन वाइल वी गो पिकनिक, सो वाइल दिया हुआ है, सो वाइल वी वेयर
हैविंग, अब ऐसे सुन के अच्छा नहीं लग रहा है बट यही करेक्ट है यहाँ पे। ओके, शी गो होम व्हेन वी मेट हर अगेन शी वाज गोइंग होम, है ना। अच्छा, आइस दिया हो, ऑयल दिया हो या फिर वुड दिया हो, ये सब जो है पानी पे तैरते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, इफ़ आई बी यू आई वुड नॉट डू डेट, इफ़ आई वेयर यू आई वुड नॉट डू डेट। अगर सेंटेंस ऐसा होता कि इफ़ आई बी यू आई वुड नॉट हैव डन डेट, सो इफ़ आई हैड बीन यू आई वुड नॉट हैव डन डेट। ये रट्टा मार लो, ऐसा सेंटेंस बहुत बार आपको दिखेगा। ठीक है, सी सडनली रियलाइज दैट सी लेफ्ट, सी लीव हर पर्स। अच्छा, सी सडनली रियलाइज्ड, उसको अचानक से याद आया, डैट कि उसने, अब यहाँ पे आ गया नरेशन, तो क्या हो जाएगा, हैड लेफ्ट, शी हैड लेफ्ट। ठीक है, उसको अचानक से याद आया कि उसने अपना पर्स बस में छोड़ दिया है। ठीक है, अपना बैग जो है बस में छोड़ दिया है, तो जो काम पहले हुआ वहाँ पर हैड प्लस वर्ब 3 और जो बाद में हुआ वहाँ पे वर्ब 2। ओके, आफ्टर बिफोर वाला रूल ही यहाँ पे भी चल रहा है असल में। वी ऑलरेडी हैव ब्रेकफास्ट। सो यहाँ पर देखो वी ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑलरेडी कहाँ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो वी ऑलरेडी हैव। ठीक है, और फिर एक बार हैव का वर्ब 3 हैड। अब ऐसा सेंटेंस देखने में आपको सही नहीं लगेगा बट यही बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो वी ऑलरेडी हैव हैड ब्रेकफास्ट। ठीक है, या वी ऑलरेडी, अगर बहुत लोग ऐसे लिखते हैं वी ऑलरेडी हैड ब्रेकफास्ट, जैसा कि आपको मिल जाएगा कुछ गाइड बुक्स में, वो गलत है, बिल्कुल ही गलत है वो। ठीक है, तो आपको नहीं करना है। ओके, अब मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, जो इतना मतलब इन्होंने, अब देखो चीज़ क्या है मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम प्रीवियस ईयर वाला जो क्लास है ना वो हम करंट ईयर में डाल देते हैं ताकि हमारा समय बच जाए और हम किसी और चीज़ में, क्योंकि इस बार आपको पता है ऑल्टी में हमें बहुत समय देना पड़ा था, है ना, तो हमने डाल दिया। स्टूडेंट ने इतना सीख लिया है कि अब वो मुझे कन्फ्यूज़ कर देता है। ठीक है, तो एक्चुअली ही वॉज करेक्ट, वो करेक्ट था। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, मतलब मेरे गुरु रह गया, चेला चीनी बन गया ना। अगर वो स्टूडेंट अगर देखेगा तो हंसेगा। प्रीपोजिशन, चलिए प्रीपोजिशन आपके पास अगेन मैंने यहाँ पर 45-50 के आसपास प्रीपोजिशन रख लिया है, इतना को आपको पक्का रट जाना है। भाग अच्छा हुआ तो पूरा यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और चांस बहुत रहता ही है, हालांकि मैं ये आपको क्लेम नहीं करूँगा कि आप इतना ही पढ़ के जाना, ज़्यादा मत पढ़ना, गलत होगा, बट इतना ज़रूर देख लेना है। ठीक है, द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन। अच्छा, इसके साथ एक और बात बता दूं कि ज्ञान विजडम ऐप पे मैं आपको इसका जो है ना प्रैक्टिस सेट भी डाल दूंगा ताकि आप इसको बार बार रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो बस एग्जाम से पहले जाने से पहले आधा घंटा भी रिवाइज कर लिया ग्रामर, और वहाँ पे अगर आ गया 20 में 20, 20 में 18, 20 में 15, तो नीचे एग्जाम दे के आना और आके बस एकदम फटक से कमेंट कर देना। ओके, द ट्रेन अराइव्ड द प्लेटफॉर्म अ मिनट एगो। अच्छा, ट्रेन जो है, अब यहाँ पे बहुत जगह पर इस सेंटेंस में स्टूडेंट से मुझे कहा सर ऑन लगा देते हैं, ऑन करेक्ट होगा, बट यहाँ पे ऑन करेक्ट नहीं होगा, एट करेक्ट होगा। ठीक है, द ट्रेन अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, एक बाउंडेड एरिया है ना, तो यहाँ पर एट अच्छा होता है। ठीक है, एट द प्लेटफॉर्म मिनट हो। ओके, चिल्ड्रेन वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये तो करेक्ट ही है, आप लोगों ने पढ़ के रखा है ना। बहुत लोग लुकिंग फॉरवर्ड 4 लगा देते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा, है ना, फॉरवर्डेड टू, तो इसलिए 2। द मैसेज इज बीइंग फॉरवर्डेड टू मिस्टर एक्स ना, सो फॉरवर्डेड के साथ में क्या लगता है, 2 लग जाता है ना, तो ही बेग्ड हेल्प फ्रॉम मी ना, सो ही बेग्ड, अब ऐसा तो लगता नहीं है कुछ लगाना चाहिए, बट आप यहाँ पे 4 लगा सकते हो, ही बेग्ड फॉर हेल्प फ्रॉम मी। ठीक है, उसने मुझसे हेल्प के लिए मदद मांगे, भीख मांगा। अच्छा, आई डू नॉट बिलीव इन हीज ऑनेस्टी। देखो बिलीव जो होता है ना, आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी, आई डोंट बिलीव इन हिज ऑनेस्टी। ठीक है, सो बिलीव के साथ इन लगता है। ड्यू टू फेक न्यूज़ मणिपुर वायलेंस ब्रोक आउट। ठीक है, ब्रोक आउट, और ये सेंटेंस जो है ये इस बार खूब यूज़ हुआ है, तो हो सकता है आपका ऐसा क्वेश्चन मिल भी जाए ना। तो ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड। ओके, ब्रोक इनटू नहीं कर देना है, हाँ, ब्रेक इनटू मतलब चीज़ों को टूटना फूटना। हाँ, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट बाय टू नाइट। ठीक है, मुझे आज रात तक इस काम को कंप्लीट करना है, इसलिए क्या लिखेंगे, बाय टू नाइट। जॉन वाज अनॉयड, अनॉयड के साथ में जब कोई आदमी के साथ हो तो अनॉयड विथ लगाना है ना, और अनॉयड एट समथिंग, अनॉयड एट समथिंग, अनॉयड विथ समवन। ठीक है, कोई आदमी है तो अनॉयड विथ लगाना है। अनॉय का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली वेक्स, जो बोलते हैं ना, गुस्सा हो जाना ना, एंगर होना, वो वाला। ठीक है, तंग हो जाना। अ सेज हैज़ नो डिज़ायर फॉर मटेरियल वेल्थ। ठीक है, एक जो सेज जो होता है, जो बाबा फकीर लोग जो होते हैं ना, उनको कोई भी डिज़ायर नहीं होता है किस चीज़ का, क्या बोलते हैं उसको, मटेरियल वेल्थ का। ठीक है, ओके, द शिप इज मॉन्क हो गया, शेज हो गया, ऐसे हो गया। द शिप इज सेलिंग डैश द शोर। देखो सेलिंग जो होता है, शोर क्या है, साइड का बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे अक्रॉस का मतलब होता है क्रॉस कर जाना, तो आपको क्रॉस नहीं लिखना है यहाँ पर, अक्रॉस आप यहाँ पर लिखोगे टूवर्ड्स द शोर। ठीक है, टूवर्ड्स द शोर। ठीक है, अक्रॉस का मतलब क्या होता है, इसको जब क्रॉस करेंगे तो हम अक्रॉस यूज़ करते हैं। मान लो अगर नदी है, इसको हम क्रॉस कर रहे हैं, तो ठीक है, अभी अगर मान लो नदी है और अगर मैं इसके साथ साथ ही जा रहा हूँ तो शोर तो ऐसे ही होगा ना, तो इसलिए क्या होगा आपका
2 वर्ड्स होगा। कट द रोप विथ अ नाइफ, देखो जब आप नाइफ को पकड़ते हो तो आप हाथ से पकड़ते हो, तो इसलिए विथ अ नाइफ। जैसे कि बैट जो हम लोग हाथ में पकड़ते हैं वहाँ पे क्या होगा, विथ बैट होगा, ठीक है। डंडा से मैं किसी को मार रहा हूँ तो आई एम बीटिंग हिम विथ अ स्टिक, इस तरह से, ठीक है। आई एम राइटिंग विथ अ पेन, तो वहाँ पे विथ होगा। अरे हाँ, फिर से आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, शी टेक्स प्राइड डैश। अच्छा देखो, सिर्फ अगर रहेगा तो आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, आई एम, ये मैंने आपको फ्री वाले क्लास में कराया हुआ है, आई एम प्राउड होगा। अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है, आप समझ गए होंगे ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने देश पे गर्व है। आई टेक प्राइड इन माई कंट्री, ठीक है। तो टेक प्राइड जब भी दिया रहेगा तो हमें क्या लगाना है, एन। इस तरह से मान लो सुस्मिता टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू कुड गेट इट डन बाई टुमारो अगेन, है ना, अगर कल तक अगर तुम कर दो तो ये ना। रैन, देखो द पुलिस रैन आफ्टर द थीफ, ओके, रैन आफ्टर, हैंकर आफ्टर, हाँ। अच्छा, एक और होता है लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, ठीक है। लुक इनटू मतलब उस चीज़ में इंक्वायर करना, जैसे द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, द नर्स इज लुकिंग आफ्टर द पेशेंट, ओके। ऐसा जो जो याद आता रहता है मैं बोलते रहता हूँ, आप इसको नोट करते रहना। दे विल कम हेयर डैश अ मंथ, है ना, दे विल कम हेयर डैश अ मंथ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो दे विल कम हेयर फॉर अ मंथ भी करेक्ट है, दे विल कम हेयर इन अ मंथ भी करेक्ट है, दे विल कम हेयर आफ्टर अ मंथ भी करेक्ट है, सब करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई ऑप्शन हो सकता है। द गर्ल इज स्टैंडिंग, देखो जब दो लड़के का बात किया जाता है तो हम क्या लगाते हैं सर, बिटवीन लगाते हैं। दो लड़के का बात है क्या, बिटवीन लगेगा। और अगर दो से ज़्यादा लोग अगर होता उससे उस केस में क्या होता तो फिर वहाँ पर अमोंग होता, ठीक है, क्या होता, अमोंग, ठीक है। जैसे कि आई गेव अमोंग, आई गेव 50 चॉकलेट्स, नहीं, आई डिस्ट्रीब्यूटेड 50 चॉकलेट्स अमोंग द चिल्ड्रेन, ठीक है। तो वहाँ पे अमोंग है। एक और अमोंग्स्ट होता है, अमोंग्स्ट कहाँ पे होगा आप नीचे कमेंट करके बताना, अभी तो उसका टाइम नहीं है। अच्छा, अनोयड, आगे आ गया अनोयड, बट क्या बोला है, शी वाज अनोयड डैश मिसिंग बस, मिसिंग द बस, तो अब अनोयड एट लगाएंगे, ना कि अनोयड विथ लगाएंगे। मैंने आपको अभी बताया था अनोयड विथ आदमी के साथ और अनोयड एट कोई चीज़ के साथ। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग दिस मिरर, कौन है जिम्मेवार इस ग्लास को तोड़ने के लिए। वी ट्राई टू डिसस्वेड हर फ्रॉम मैरिंग एन ओल्ड मैन, ठीक है, फ्रॉम होगा, हाँ, कि एक बूढ़े आदमी से शादी करने से हमने उसे मना किया, ठीक है, एंकरेज नहीं किया, डिस्करेज किया, ठीक है, इस तरह से। जस्टिस कंजिस्ट, अच्छा ये वाला सेंटेंस मेरे से 2 दिन पहले के स्टूडेंट ने पूछा था, हाँ, और शायद मैंने उस समय सही बताया होगा, फिर से बोल देता हूँ। जस्टिस कंजिस्ट इन सोशल इक्विटेबिलिटी, ठीक है। कंजिस्ट ऑफ नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंजिस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी पार्ट चीज़ों से बना हुआ, ठीक है। और जब कोई एक चीज़ का पार्ट, एक प्राइम पोर्शन हो कोई चीज़, तो वहाँ पर हम इन लिखते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, जस्टिस के लिए सोशल इक्विलिटी जो है, इक्विटेबिलिटी जो है, वो क्या है, हमारा एक प्राइम पार्ट है, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो उसको, उसके बिना जो है जस्टिस को हम सही नहीं मानेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर इन लगाएंगे, ना कि ऑफ, ओके। दे आर थिंकिंग डैश मूविंग टू अनदर हाउस, सो दे आर थिंकिंग ऑफ प्रोबेबली, ठीक है, दे आर थिंकिंग ऑफ ना, वो लोग सोच रहे हैं, और क्या हो सकता है। आई एम टॉलर देन यू, अच्छा जब भी ऐसा दिया रहेगा, आई एम यंगर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, आई एम ओल्डर देन यू बाई 3 years, ऐसा जो भी है तो वहाँ पे चुपचाप बाई लगा देना है, ठीक है, जब भी कंपैरिजन हो इंचेस का, नंबर का, जो भी हो, ठीक है। देयर वाज अ ब्रिज ओवर लिख दो, देयर वाज अ ब्रिज ओवर द रिवर। वी डिपेंड यू, अच्छा ऑफलाइन वाले को मैंने, ऑनलाइन वाले को कोर्स में मैंने बता दिया था ओवर वाला और अबव वाला दोनों का डिफरेंस, शायद आपको याद होगा। वी डिपेंड यू, अच्छा वी डिपेंड डैश यू, सो वी डिपेंड ऑन यू, बहुत लोग यहाँ पे अपन भी लिख देंगे, वी डिपेंड अपन यू, वो भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, बट ऑन ज़्यादा सही लगता है। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, शुरू से रट्टा मार के आपने रखा है, व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच, ठीक है। क्यों होता है बाई योर वॉच, अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करना, बाई योर वॉच हम क्यों लिखते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो जरूर नीचे कमेंट करके बताना। कुछ लोगों को पता होगा, रीज़न सही रीज़न होना चाहिए, ठीक है। द स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज हैव फ्री एक्सेस, अच्छा एक्सेस, इसको बहुत लोग एसएस पढ़ते हैं, ठीक है, तो SS2, ठीक है, SS2 क्लास 11 में आपने पढ़ा था ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज, एक पढ़ा था ये वाला, क्या बोलता है, SS, और एक पढ़ा था हमने एक्सेस ना, ज़्यादा एक्सेस मत करो, मतलब अत्यधिक मत करो, वो वाला, ठीक है। अच्छा, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यहाँ पे ऑलरेडी आंसर ही दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग देयर, यही होगा आपका आंसर। एंगर में भी कंपेयर्ड, अच्छा देखो, जैसे मान लो मैं कोई आदमी हो किसी आदमी से कंपेयर करता हूँ तो हम विथ लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि कालिदास इज कंपेयर्ड विथ होमर, ठीक है,
या फिर और भी कोई आप दे सकते हो ना। तुलसीदास इज कंपेयर्ड या कबीर इज कंपेयर्ड विथ सुकराट, ठीक है। तो वही सब क्या हो गया आपका, कंपेयर विथ पर्सन के साथ। और एंगर, जैसे द पेन इज कंपेयर टू स्वॉर्ड ना, कलम को हम लोग कंपेयर करते हैं तलवार से, तो ऐसे एंगर इज कंपेयर टू फायर, ठीक है। वन मस्ट अबाइड, अबाइड के साथ हमेशा बाई लगता है, ठीक है। सो अबाइड बाई लॉ पढ़े होगे ना। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, शी यूजुअली फॉल्स। अच्छा देखो, फॉल ये जिस साल आया था बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए थे, फॉल ऑफ होता है, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब साइकिल से गिर जाना यहाँ पे, ठीक है। फॉल ऑफ मतलब गिरना, ओके। गेट ऑन होता है, गेट ऑन का मतलब क्या होता है, गेट ऑन का मतलब चढ़ना होता है, गेट ऑफ मतलब उतरना होता है, गेट ऑफ, ठीक है। पुट ऑन मतलब पहनना होता है, पुट ऑन, ठीक है। ही वॉज पुटिंग ऑन ब्लैक शर्ट। यू शुड टेक प्रॉपर केयर डैश योर बुक, तो केयर, सो आई टेक केयर ऑफ माई बुक्स, ठीक है। सो यू शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर बुक्स ना, एंड आई डोंट केयर फॉर माई बुक्स, ठीक है। सो टेक केयर जब दिया रहेगा, टेक केयर ऑफ, और सिर्फ अगर केयर रहेगा ना, सो डू यू केयर फॉर मी ना, सो आई डोंट केयर फॉर माई बुक्स, देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स, ही डू नॉट केयर फॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये सब कुछ एग्जाम्पल्स जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। पे प्रॉपर अटेंशन डैश योर स्टडीज़, तो टू ही होना चाहिए, और क्या हो सकता है, अटेंशन के साथ तो हम टू ही लगाते हैं, है ना। आगे क्या देखते हैं, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस डैश यू, ठीक है। सो आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन यू, ठीक है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश माई परफॉर्मेंस, अब आपके परफॉर्मेंस से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो सेटिस्फाइड हो डिससेटिस्फाइड हो, दोनों के साथ क्या लगता है सर, विथ ही लगता है, ठीक है ना। इंटरेस्टेड डिसइंटरेस्टेड का क्या लगता है, इन लगता है। सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड का विथ लगता है। और अलार्म्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, नॉक्ड हो गया, इन सभी के साथ में एट लगता है। और नॉन के साथ में, लिसन के साथ में टू लगता है। तो ये सब आपको कुछ कुछ याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, एडिक्टेड, पोलाइट, इन सभी के साथ में अच्छा नॉन, लिसन, ये सब लिसेंड रहेगा, हाँ, लिसन टू मी, नॉन टू मी, ठीक है। तो ये सब जितने भी मैंने अभी वर्ड जो भी बोला ना, क्या क्या बोला था, जूनियर, सीनियर, इन्फेरियर, सुपेरियर, एडिक्टेड, पोलाइट, नॉन, लिसन, इन सभी के साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगता है, ठीक है। जस्ट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प हो जाए। ही हैज़ नो एबिलिटी फॉर हार्ड वर्क, ही हैज़ नो एबिलिटी या टू हार्ड वर्क, आई गेस ही हैज़ नो एबिलिटी फॉर हार्ड वर्क, ही अच्छा लग रहा है, ठीक है। ट्रियम्फ के साथ हमेशा क्या लगता है सर, ओवर लगता है, ठीक है। सो शी ट्रियम्फ्ड ओवर द ऑब्स्टेकल्स बाय डिंट ऑफ हर प्रिजर्वेरेंस। ही विल नॉट कम बैक विद इन, ही विल कम बैक विद इन, बाय अ वीक भी बोल सकते हैं, विद इन अ वीक, इन अ वीक, ठीक है। इन अ वीक, विद इन अ वीक, दोनों ही करेक्ट लग रहा है, ठीक है। गिफ्टेड विथ, दिस पर्सन इज गिफ्टेड विथ रिमार्केबल इंटेलिजेंस, ठीक है। शी इज गिफ्टेड विथ अ स्वीट वॉइस, हाँ। आई एम ट्राइंग टू अब्सटेन, अब्सटेन फ्रॉम होता है, ठीक है, अब्सटेन फ्रॉम ना। आई आस्क्ड हिम टू अब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। तो अब्सटेन के साथ हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, मतलब बेसिकली दूर रहने के लिए मैंने बोला, ठीक है। इंडिया इज रिच इन मिनरल्स, आपने पढ़ के रखा है। असम इज रिच इन मिनरल्स भी आ सकता है एग्जाम में। डॉगलास जंप डैश द स्विमिंग पूल, सो इनटू, ठीक है। देखो जंप इनटू क्यों होता है, क्योंकि जब आप मान लो ये पूल है ना, और यहाँ से अगर आप कूद रहे हो, तो आप जब कूद रहे हो तो आप मोशन के साथ, जैसे इसी तरह से मोशन के साथ जा रहे हो, इसलिए क्या होगा, इनटू। द प्रिंसिपल इज एंटरिंग इनटू हिज ऑफिस, ठीक है। प्रिंसिपल जो है एंटर इनटू कर रहा है, तो मूवमेंट के साथ हो रहा है, इसलिए इनटू लगेगा, ठीक है। सिर्फ लोग इन लगा देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, कहीं कोई नीचे से अगर ऊपर कूदे तो ऑन टू हो जाता है, ऑन टू, ठीक है। द मंकी जम्प्ड ऑन टू द ट्री, ठीक है, तो पेड़ पे ऊपर चला गया मतलब। द ऑफिस इज क्लोज्ड डैश सेकेंड फोर्थ, ऐसा जो भी नंबर अगर दिया रहेगा, जो आपका क्या बोलते हैं इसको, प्रोनाउन का एक पार्ट है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आपको लगाना है ऑन, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड डेट दिया हुआ है, तो आपको मतलब कहने का मतलब ये बोला हुआ है सेकेंड ऐसा वाला, तो हम कैसे बोलेंगे, ऑन 2 अक्टूबर ना, तो वैसे ही वो वाला ही सेकेंड है। आई मेट हिम डैश द रोड, तो आई मेट हिम ऑन द रोड, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश योर सक्सेस, तो कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, ऑन योर सक्सेस अच्छा रहेगा ना, ऑन योर सक्सेस, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। अब देखो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, फॉर योर सक्सेस भी होता है, ऑन योर सक्सेस भी होता है, और डिपेंड करता है आपका सक्सेस किस तरह का है। कोई लंबे समय से काम कर रहा है और तब उसको मिलता है, तो एक अलग वर्ड यूज़ होता है, बट अभी यहाँ पे ऑन आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बारे में भी हमने अपने पेड वाले ग्रुप में जो है पूरा डिस्कशन किया था, ऑन और फॉर के बारे में। ही वॉज फ्राइटेंड डैश द नॉइस,
सो फ्राइटेंड के साथ आप क्या लगाओगे सर? फ्राइटेंड के साथ लगा सकते हो बाई, ठीक है। सो ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ, ठीक है। सो ही वॉज फ्राइटेंड बाई द नॉइज, ठीक है। ही इज़ फॉन्ड डैश, तो फॉन्ड ऑफ, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, और फॉन्डनेस फॉर, ही हैज़ फॉन्डनेस फॉर कार्ड्स या प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा। तो फॉन्डनेस जब रहेगा तो फोर लगाना है, फॉन्ड रहेगा तो ऑफ लगाना है, ओके। इतना जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, मुख दर्द हो गया। ही इज़ वेरी पार्टिकुलर डैश हिज हेल्थ, सो ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है। ही इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ, ओके। आई डिड डैट विदाउट एनी मलाइस, अच्छा मलाइस का मतलब क्या होता है? बेसिकली द्वेष, जलन, ठीक है, जेलस। तो अब यहाँ पे आप अगेंस्ट लिख सकते हो, जो अच्छा लगता है ज़्यादा, ठीक है। तुम्हारे विरोध में मेरे मन में कोई भी जलन, कोई भी द्वेष नहीं है। टू वर्ड्स भी लिख सकते हो, ये भी यूज़ होता है, तो दोनों ही करेक्ट है, ओके। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड डैश योर स्टोरी, आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, हमने पहले ही कर दिया है। ही हैज़ नो मनी डैश हिम, ये आप लोग नीचे कमेंट में बताओगे क्या होगा इसका, ठीक है। एंड यू मे टर्न डैश माई प्रपोजल, तो आप लिख सकते हो टर्न डाउन माई प्रपोजल। टर्न डाउन मतलब तुम मेरे प्रपोजल को ठुकरा सकते हो, ठीक है। इसका आंसर आप नीचे कमेंट में बताओगे, ओके। क्या होगा? आई हैव नो मनी, अच्छा। आई पेड हिम डैश कैश, आई पेड हिम, ठीक है, डैश कैश, ठीक है। और या फिर एंड डैश चेक, ठीक है, या फिर ऑनलाइन। तो कैसे यहाँ पे क्या करोगे वो बताना। कैश और ऑनलाइन के लिए सेम ही होगा, ठीक है। ट्राई करके देखना अगर आप कर पाओ तो। अरे रुक जाओ, ओके। सो ये हमारा 30 मिनट का मैंने आज वो रखा था, 30 मिनट हमारा ख़त्म हो गया, और उससे ज़्यादा हमें क्लास को करना नहीं है, नहीं तो फिर वो बोरिंग हो जाएगा। तो हम ट्राई करेंगे फिर से दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी आपको एक दिन के अंदर आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉइस है, वहाँ पर वॉइस है, देन आपका नरेशन होगा, ओके, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, हाँ ये सारे हैं, ठीक है। तो कल वाले क्लास में आपको ये मिल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग हम ट्राई करेंगे पक्का देने का। और जरूर से जरूर आप ज्ञान विजडम वाला ऐप डाउनलोड कर लो, क्लास 12 वाले हो तो। क्लास 10 वाले कोई अगर आपको है तो उनको भी शेयर कर देना, उनके लिए भी फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है उस ऐप पर। और ये आपके लिए पूरा एक फ्री बैच बना दिया गया है, जहाँ पे आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, सारे ही अभी से 2013 से लेकर अभी तक का। कुछ सैम्पल पेपर्स आपको मिल जाएगा फ्री में, जो कि आप मतलब पढ़ सकते हो, खुद के लिए चेक कर सकते हो किस तरह का पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। और उसके बाद में आपको मिल जाएगा कुछ फ्री क्लासेस मिल जाएंगे, कुछ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो सब कुछ आपको वहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। आप जरूर से जरूर ज्ञान विजडम ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। सर को सपोर्ट करो और वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में, ग्रुप के साथ में। सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, शेयर करो, क्योंकि जितने लोगों को मिलेगा इस वीडियो का जो व्यूज़ है वही मुझे बताएगा कि आगे वाला पार्ट कितना जल्दी मुझे दे देना चाहिए, ठीक है। मैं तो ट्राई करूँगा कि एकदम कल तक ही आ जाए। चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, एंड बाय बाय।